ए वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स अब तक हमने जो फाइलम है वो नॉन कोऑर्डिनेट्स तक पढ़ लिए थे। अब हमारी बात आती है बेटा कोऑर्डिनेटा की। ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। आप लोग डेस्कटॉप को देख के ये पता भी लग रहा होगा कि हम लोग फिशेस के बारे में, बर्ड्स के बारे में, हम लोगों के बारे में, ठीक है, एनिमल्स के बारे में, इन सब के बारे में किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा? कोऑर्डिनेटा के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेटा के अंदर बेटा पढ़ने से पहले कुछ एक बातें मैं बता देता हूँ कि जो कोऑर्डिनेटा वर्ड है ये देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कोड और एक एटा। कोड का मतलब होता है बेटा एक एक टाइट, एक थिक स्ट्रिंग, ठीक है ना, एक टाइट सी स्ट्रिंग। दूसरा एटा का मतलब होता है जिस किसी के पास वो चीज़ अगर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटा बोलते हैं। ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ, ये दो वर्ड आपके मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेटा को, कोड और एटा। एटा का मतलब होता है टू हैव, मतलब वो चीज़ किसी बंदे के पास है, और कोड का मतलब होता है एक टाइट स्ट्रिंग। ठीक है ना, एक थिक स्ट्रिंग, एक मजबूत चीज़। ठीक है ना। अब बात आती है कि उसके बाद जो ये आपकी कोऑर्डिनेटा होता है, इनके पास जो ये कोड है, ये जो मजबूत चीज़ है, इसको मैंने क्या बोला है? आपका नोटोकोड बोला है। मतलब कि जो आगे जाके रीढ़ की हड्डी बनती है, जो वर्टिब्रा बनती है, उसको बोला है। ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं कि जो आपके नोटोकोड है, ठीक है, ये आपके जो कोऑर्डिनेटा के अंदर जो बंदे आते हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होता है? आपकी जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट होती है, चाहे वो चाहे कुछ में शुरुआत की स्टेज में होती है, मतलब एम्ब्रियो वगैरह के अंदर, और कुछ के अंदर वो लास्ट तक प्रेजेंट होती है बेटा। उसके बाद बात आती है कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ के ऊपर, वो उनमें से केवल 3 या 5%, 3 से लेके 5%, 3, 4, 5% जो है वो आपके कोऑर्डिनेटा कैटेगरी में आते हैं। वरना जितने भी आपके थे वो आपके नीचे जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ के आए हैं, जैसे हमने लार्जेस्ट फाइलम पढ़ा आर्थ्रोपोडा, उसके बाद पढ़ा मलस्का, ठीक है ना, सब के सब मतलब कि नॉन कोऑर्डिनेटा की कैटेगरी में आपके आते थे। ठीक है। उसके बाद बेटा सबसे ज़्यादा अगर कोऑर्डिनेटा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर कोऑर्डिनेट्स में कोई है तो वो बर्ड्स के नंबर है, और उसके बाद बात करूं तो वो एम्फीबियंस है। ठीक है ना, नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा तो आपकी बर्ड्स हैं और सबसे लोवेस्ट आपके कौन है? एम्फीबियंस है। ठीक है। कोऑर्डिनेटा कैटेगरी नंबर की अगर बात करता हूं तो वो, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मान लो मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेटा की बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एक तो इनकी बॉडी में मैंने बताया ना थिक स्ट्रिंग। थिक स्ट्रिंग क्या है बेटा? आपकी नोटोकोड है। ठीक है ना, नोटोकोड है जो बाकी आगे चल के आपकी क्या बनाती है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। ठीक है। ये क्या है? आपकी नोटोकोड है। ठीक है ना, ये आपकी मेसोडर्मल से इसका ओरिजिन होता है, और इसके ऊपर आपको देख रहा होगा नर्व ट्यूब। ठीक है ना, नर्व ट्यूब आगे जाके क्या बनाती है बेटा? ब्रेन बनाती है। जैसे मान लो आपकी ये इस तरीके से यू शेप की नर्व ट्यूब होती है। जो ऊपर का रीजन होता है बेटा वो तो आपका बनाता है ब्रेन, और नीचे होती है वो आपकी बनाती है बेटा स्पाइनल कोड। ठीक है। इनके अंदर बेटा गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव ट्यूब होती है और पोस्ट एनल टेल होती है। ठीक है ना, पीछे इस तरीके से, सॉरी ये माउथ है इस साइड। ठीक है ना। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग इनकी डिवीजन की। जो कोऑर्डिनेटा है बेटा उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके पास मतलब ब्रेन है, ठीक है ना, जिनके पास ब्रेन है, पूरा ब्रेन बॉक्स है, जैसे स्कल वगैरह जो प्रेजेंट है वो। और एक वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास स्कल प्रेजेंट नहीं है। ब्रेन जहाँ रखा जाता है स्कल के अंदर, अगर वो प्रेजेंट है या वो प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा जिनके अंदर नहीं है उनको मैंने बोला है एक्रेनेशिया। ठीक है ना, क्या बोला है? एक्रेनेशिया। और जिनके अंदर बेटा प्रेजेंट है उनको मैंने क्या बोला है? क्रेनेशिया बोला है। ठीक है ना, क्या बोला है? क्रेनेशिया बोला है। ठीक है। उसके बाद बेटा जो देखो एक्रेनेशिया में क्या है? कोई ब्रेन बॉक्स नहीं है। नोटोकोड जो है वो आपकी शायद पूरी लाइफ तक प्रेजेंट भी हो या ना हो। ठीक है ना, लेकिन इनमें क्या होता है? नोटोकोड है वो बेटा आपकी किस में चेंज हो गई है? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नाम और दिया है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्यों दिया है? क्योंकि इनके अंदर बेटा वर्टिब्रल कॉलम आपकी बन चुकी है। इससे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो नॉन कोऑर्डिनेट्स थे चाहे वो कोऑर्डिनेट्स थे, उनके अंदर किसी के अंदर बेटा वर्टिब्रेट्स नहीं बनी थी। हालांकि इनके अंदर नॉन कोऑर्डिनेट मतलब आपकी नॉन कोऑर्डिनेट तो थी,
लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम में आपकी चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, इसके अंदर बेटा आज जो जो प्रोटोकोर्डेटा या एक्रेनेशिया होता है, इसकी दो आगे सब फाइलम होते हैं, एक यूरोकोर्डेटा और एक सिफाइलोकोर्डेटा। ठीक है ना, ये सबसे लोअर और उससे हाइयर बेटा ये सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है ना, और अगर मान लो मैं जिनके पास ब्रेन बॉक्स होता है, जिनके पास स्कल होती है, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, अगर मैं उनको डिवाइड करूं तो इनके अंदर बेटा दो कैटेगरी आती है, एक एगेंथा और एक एग्नेथोस्टोमेटा। एगेंथा में क्या होता है बेटा, एगेंथा में आपके वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके माउथ में जो नहीं होते, जबड़ा नहीं होता जो, ठीक है ना, जो आपका प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको तो मैं बोलता हूँ एग्नेथा, और जिनके अंदर प्रेजेंट होता है उनको मैं बोलता हूँ ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है ना, एगेंथा के अंदर आपका एस्ट्रोडर्मी और साइक्लोस्टोमा आएगा, और गेनेथोस्टोमेटा के अंदर पाइसिस मतलब कि आपकी फीसिस और टेट्रापोडा, जिनके अंदर हम लोग बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ये सब बेटा आते हैं। ठीक है ना, तो आज बेटा जो मैं स्टडी करूंगा, जो मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको एक्रेनेशिया या प्रोटोकोर्डेटा के बारे में पढ़ाऊंगा। इसकी दोनों सब फाइलम भी करेंगे, यूरोकोर्डेटा और सिफाइलोकोर्डेटा। ठीक है, तो बेटा स्टडी करते हैं। प्रोटोकोर्डेटा की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा जो प्रोटोकोर्डेटा होता है, इसके अंदर पहले हम लोग हेमिकोर्डेटा की भी स्टडी करते थे, जो हम पीछे नॉन कोर्डेट के अंदर पढ़ के आए ना। हेमिकोर्डेटा भी बेटा इसी के अंदर रखते थे, लेकिन कुछ एक ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक इसकी नॉन कोर्डेट से मिलती हुई देखी, तो हमने क्या कर दिया, इनको उसमें रखा था, नॉन कोर्डेट की कैटेगरी में रखा था, हेमिकोर्डेटा यहाँ से निकाल लिया था। ठीक है, यहाँ पे दो आपके कोर्डेटा पढ़ेंगे, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है ना, यहाँ पे बेटा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली लोअर कोर्डेट्स माने जाते हैं, मतलब सबसे जो आपके लोअर कोर्डेटा के अंदर जो सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं। ठीक है, इनके अंदर बेटा, इनके अंदर आपकी ये जरूरी नहीं है इनके अंदर कि जो नोटोकोड है वो आपकी पूरी लाइफ में रहे। कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो नोटोकोड है वो कुछ टाइम तक रहती है, और कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर वो सब में रहती है। एक्रेनेशिया है, मतलब कि आपका ब्रेन जो है वो बॉक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो होती है बेटा, इनको प्रॉपर टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर बेटा क्लासिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो प्रोटोकोर्डेटा है उसको तीन कैटेगरी, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है, अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा यूरोकोर्डेटा के अंदर टेल कोड, और सिफेलोकोर्डेटा के ऊपर लिख रहा होगा हेड कोड। इनको बेटा आगे अभी समझाऊंगा। तो बेटा हेमिकोर्डेटा तो हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं पहले, इससे पहले जो हमारा नॉन कोर्डेट था उसके अंदर हेमिकोर्डेटा को पढ़ के आ चुके हैं। अब बेटा बात करेंगे यूरोकोर्डेटा की और सिफेलोकोर्डेटा की। अगर मैं यूरोकोर्डेटा की बात करता हूं, यहाँ इनको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और जो यूरोकोर्डेटा होता है बेटा, यूरोकोर्डेटा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका टेल जो होती है, टेल कोर्डेट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बेसिकली देखो इस तरीके का आपका ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है ना, आपका मोस्ट प्रिमिटिव कोर्डेट है, सबसे पुराना कोर्डेट है। ये बेसिकली बेटा कहाँ पाया जाता है, मैराइन एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है। बेसिकली सेसाइल होता है, एक ही जगह पे रहता है, फिल्टर फीडर होता है। ठीक है, उसके बाद दे आर आल्सो नोन एज ट्यूनिकेट, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है बेटा वो एक लेदरी सीड से कंपोज होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिसिन। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी बॉडी जो है वो किससे कवर होती है, ट्यूनिसिन से कवर होती है। इनके अंदर बेटा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलती है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है कि आपके लार्वल स्टेज पे तो जो कोर्डेटा होता है ना, जो कोर्डेटा होता है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है बंदा, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा वो डिसअपियर होने लग जाते हैं। जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है वैसे वैसे वो डिसअपियर होने लग जाते हैं। इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलता हूँ। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यू शेप्ड गट होती है, सिलोम अब्सेंट होती है, हर्मोफ्रोडाइट है। ठीक है, रेस्पिरेशन अकर थ्रू गिल्स होती है। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर बेटा इनकम्प्लीट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप नेक्स्ट में देखोगे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। हीमोसाइनिन इसका ब्लड पिगमेंट होता है। ठीक है ना, और ये बेटा चमकते भी हैं। ठीक है ना, उसके बाद बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब्सेंट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू होता है। तो इसलिए बेटा ये क्या है, सबसे आपका लोवेस्ट क्या है, आपका कोर्डेटा की कैटेगरी में आता है। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं मान लो बात करता हूँ सिफेलोकोर्डेटा की, तो सिफेलोकोर्डेटा की अगर मैं बात करता हूँ तो सिफेलोकोर्डेटा के अंदर ये मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल बताया ना, इसका नाम है, जो आप फोटो देख रहे हो ब्लू ब्लू कलर की, इसको हम बोलते हैं बेटा हर्डमेनिया। क्या बोलते हैं? हर्डमेनिया। ठीक है ना। और इसकी बेटा जो अभी मैंने आपको देखो पीछे आपने एक चीज नोटिस करी हो तो यूरोकोर्डेटा को हम टेल कोड भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसकी जो नोटोकोड होती है वो टेल उसमें प्रेजेंट होती है, मतलब टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक ना। और इसको मैंने सिफेलोकोर्डेटा को क्या बोला? हेड कोड। अभी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब बेटा बात आती है हमारी किसकी किसकी बात आती है? सिफेलोकोर्डेटा की। अगर मान लो इसमें सिफेलोकोर्डेटा की बात करता हूँ तो इनका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा लगता है जैसे नाइफ हो। ठीक है ना। कोई मतलब जिससे जिससे कोई चीज काटी जा सके, मतलब नकूली चीज हो। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं बेटा? ये आपके शी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें जो बेटा आपका जो पहले तो क्या थे, लोग ससाइल थे, मतलब कि एक ही जगह प्रेजेंट था यूरोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा क्या होता है बेटा? आपका मूविंग होता है। ठीक है ना। इसके जो एनिमल होते हैं बेटा वो गड्ढा खोद के रहते हैं, नॉकटर्नल भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा इनकी जो बॉडी होती है वो फिश लाइक होती है। ठीक है। इनकी जो बेटा आपकी नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इनकी जो नोटोकोड प्रेजेंट होती है बेटा वो टेल से लेके हेड तक प्रेजेंट होती है। टेल से लेके हेड तक प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनको हेड कोड बोलते हैं। ठीक है ना। गिल आपके प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। डोर्सल नर्व कोड होती है, मतलब पीछे की तरफ नर्व कोड होती है। ठीक है ना। पोस्ट एनल टेल होती है। ठीक है। मैराइन होते हैं, इनकी फिश लाइक अपीयरेंस आती है बेटा। और मेटामेरिज्म फाउंड होती है इनके अंदर, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने की कंडीशन हमें दिखाई देनी लगती है। ठीक है। उसके बाद बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो आपकी कंप्लीट होती है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है। और बेटा ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है। और इनको हम बेटा फर्स्ट कंप्लीट कोऑर्डिनेट एनिमल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट कंप्लीट कोऑर्डिनेट एनिमल के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है ना। इनका बेटा इसको नाम दिया जाता है लेंसलेट। ठीक है ना। एग्जाम्पल आता है इनका, क्या एग्जाम्पल आता है? लेंसलेट। ठीक है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था कोर्डेटा के अंदर। कोर्डेटा के अंदर हमने एक आपका सब फाइलम जो प्रोटोकोर्डेटा है उसके दो सब फाइलम यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, इनकी स्टडी की आज। नेक्स्ट टाइम पे बेटा हम वर्टिब्रेटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इस पूरे लेक्चर को प्रोटोकोर्डेटा, उसके बाद हमने यूरोकोर्डेटा पढ़ा। ठीक है। यूरोकोर्डेटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि इसकी जो सेल जो कवरिंग है वो ट्यूनिसिन से बनी हुई होती है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म दिखाता है। ठीक है। और सिफेलोकोर्डेटा के अंदर बेटा बात इंपॉर्टेंट ये थी कि इसमें टेल से लेके हेड तक जो है वो आपकी नोटोकोड प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसको बेटा हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर बेटा एक्सक्रीशन के लिए पहले तो क्या था? एक्सक्रीशन आपका अब्सेंट था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन जो है वो आपका अब्सेंट है। लेकिन इससे जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है इनके अंदर बेटा नेक्स्ट एक्सक्रीशन आपका प्रेजेंट होता है। और वो किसके थ्रू होता है बेटा? नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। ठीक है। नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, सेलोनोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बेटा इनके अंदर जो ब्लड है वो आपका क्लोज होता है। ठीक है ना। सीलेटेड ऑर्गन ऑफ मूलर, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको बेटा सीलेटेड जो आपका ओरल हुड टेंटिकल्स, ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे ओरल व्हील ऑर्गन, ठीक है ना, ये सब क्या बनाते हैं बेटा? इसकी एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। ठीक है ना। इसलिए हम इसके एलिमेंट्री को क्या बोलते हैं? सीलेटेड ऑर्गन ऑफ मूलर भी बोलते हैं। ठीक है ना। जिससे ये क्या करते हैं आपके जो ये है ना व्हील ऑर्गन वगैरह, इसलिए हम इनको बेटा सीलियरी फीडर भी कहते हैं। सीलियरी फीडर। ठीक है। उसके बाद बेटा ये इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है। आई होप आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।